हम हमारा एक ये आपसे है पूछना चाहते हैं कि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इनका महत्व क्या है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये गुप्त नवरात्रे आज के नहीं चल रहे हैं। ये द्वापर त्रेता, जब से धरती का आवागमन हुआ है, जब से सृष्टि रची गई है, तब से गुप्त नवरात्रे चलते आ रहे हैं। तब क्या था कि साल में 4 नवरात्रे माने जाते हैं। इसमें चैत्र, अश्वन, अष्टाश और माघ, ये 4 नवरात्रों की महत्वता है। लेकिन इसमें क्या था कि जो 10 महाशक्तियाँ इकट्ठी होती है गुप्त नवरात्रे में, 10 महाशक्तियों का योग होके ये गुप्त नवरात्रे मनाए जाते हैं। इनको गुप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुप्त होते हैं। गुप्त मतलब छुपे हुए इसलिए क्योंकि इसमें जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उनकी साधना का संपूर्ण करने का समय होता है। तो इसका भी ये है कि जैसे माघ में जब पहला था, द्वापर युग था, तब अष्टाश वाले जो चैत्र होते थे उनकी महत्वता मानी जाती थी, और द्वापर में ऐसे ही जो माघ के होते थे उनकी महत्वता मानी जाती थी। लेकिन कलयुग में हमारे में गुप्त नवरात्रों की महत्वता कम थी, क्योंकि इस कलयुग में हम चैत्र और अश्वन के नवरात्रों की ही महत्वता ज़्यादा मानते हैं। तो जो ये 10 महाशक्तियाँ होती है जिनका योग होता है, इसमें ज़्यादा जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं, ज़्यादा उनका महत्व बढ़ता है, और जो अघोरी होते हैं उनका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जो गृहस्थ वाले होते हैं वो अपने जिस भाव से करना चाहे माँ का आवागमन, उस भाव से वो भी अपना ये गुप्त नवरात्रे रख सकते हैं। ये इनकी महत्वता है क्योंकि इसमें 10 शक्तियों का मेल जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, और ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाला ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो इसमें आप वैसे ही विधि कर सकते हैं जैसे आप चैत्र अश्विन नवरात्रों में कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि ये गुप्त इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बताया नहीं जाता है। जैसे उसमें पता होता है कि नवरात्रे तुम रख रहे हो तो तुमने व्रत भी रखे होंगे, तुमने कंजकें भी पूछनी है, तुमने घट स्थापना भी करनी है, कलश भी भरना है, लेकिन इसमें सारा गुप्त तरीके से होता है। इसमें एक दूसरे को पता नहीं होता है कि ये गुप्त नवरात्रे चल रहे, व्रत रखे नहीं है, ना ही पूछ सकते हैं, ना ही आप बता सकते हो। इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आप कंजकें भी बिठाते हो तो वो कंजकें भी सुबह 3 बजे से लेके 4 बजे के बीच में बिठाओ। क्या कारण? कि इसका ये कारण है कि उस टाइम लोग निंद्रा में होते हैं, प्रसाद की खुशबू तक नहीं जानी चाहिए बाहर, तो इसलिए कहते हैं उस वक्त आप कंजके बिठाइए तो वो भी गुप्त ही रहेगा। मतलब जो भी साधना, आप जो भी क्रियाएं करेंगे इन नवरात्रों में, तो वो सारी गुप्त ही रहनी चाहिए, गुप्त ही की जाती है। अब आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं वो कभी ये नहीं बोलेगा तुम्हें कि मैं तांत्रिक क्रियाएं में क्या करता हूँ। वो गुप्त तरीके से अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, है ना। तो वो भी गुप्त ही रखी जाती है, तभी इनका जो महत्व है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से करी जाती है और मनोकामनाएं सबकी पूर्ण करने वाली हमारी दाती बैठी है।